27वीं आईनी तरमीम मंजूर कराने का मिशन। हुकूमत और पीपल्स पार्टी में आईनी तरमीम के हतमी मुसविदे पर मामला तय पा गए। मुसविदा प्रिंटिंग के लिए भेज दिया गया। सेनेट के इजलास में 3:30 बजे तक वक्फा। फारूक एच नाइक मुश्तरका कायमा कमेटियों की रिपोर्ट पेश करेंगे। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ 27वीं आईनी तरमीम का मुसविदा पेश करेंगे। PTI अरकान ऐवान से बाहर चले गए। हुकूमत को तरमीम की मंजूरी के लिए 64 वोट दरकार। सेनेट से मंजूरी के बाद बिल कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। हुकूमत और पीपल्स पार्टी में कोई डेडलॉक नहीं, नंबर्स पूरे हैं इसलिए आगे बढ़ रहे हैं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की मीडिया टॉक। राना सनाउल्लाह बोले 65 का नंबर हमारे पास है, नंबर गेम कुछ देर में मालूम हो जाएगी। क्या नेशनल पार्टी आईनी तरमीम की हिमायत करेगी? सहाफ़ी का सवाल। इसहाक डार ने कहा आपको पता चल जाएगा जब वोटिंग होगी। वोट पूरे हैं, 27वीं तरमीम आज सेनेट से मंजूर हो जाएगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दावा। कहते हैं वोट डालने के लिए किसी भी रुकन का पार्लियामान में हाजिर होना ज़रूरी है। सहाफ़ी ने पूछा क्या ये तरमीम अवाम के हक में होगी? ख्वाजा आसिफ ने जवाब दिया कोई तजवीज़ है तो बताएं, मंजूर कर लेंगे। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा मारूजी हालात को देखते हुए तरमीम की जा रही है। वज़ीर आज़म का इस्तिस्ना न लेने का फैसला अहसन कदम है। शहबाज शरीफ खुद को अवाम के सामने जवाबदेह समझते हैं। सदर मुमलिकत को इस्तिस्ना देने में कोई हर्ज नहीं। मिसाक़ जमहूरियत के वक्त से बहस चल रही है, आईनी अदालतें होनी चाहिए। सताईसवीं तरमीम की मिठाई खाएं, 28वीं तरमीम की तैयारी करें। 27वीं आईनी तरमीम से जमहूरियत मजबूत हो रही है, ये मुल्क की ज़रूरत है, इससे हमारा दिफा मजबूत होगा। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फैसल वावडा ने कहा वज़ीर आज़म ने जमहूरी रिवायत के तहत इंतहाई अच्छा इक़दाम किया। मौलाना हमारे बड़े हैं, हम उनसे सियासत सीखते हैं, नौकरी के साथ नखरा नहीं चलेगा। सेनेटर फैसल वावडा तरमीम मंजूर होने से पहले ही पार्लियामेंट में मिठाई की टोकरी ले आए। 27वीं तरमीम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इत्तेहादी जमातों के सेनेटर्स के एजाज़ में नाश्ता। वज़ीर आज़म ने 27वीं आईनी तरमीम की हिमायत पर इत्तेहादियों का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म ने कहा तमाम इत्तेहादी जमातों ने कौमी सोच का भरपूर साथ दिया। वसी तर मुल्की मुफाद के लिए सब ने मिलकर कोशिश की। 27वीं आईनी तरमीम से विफाक मजबूत होगा। गवर्नेंस और सूबों के दरमियान हम आहंगी बेहतर होगी। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। JUI का 27वीं आईनी तरमीम के हक में वोट न देने का फैसला। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा हमें हर चीज़ पर एतराज़ है, हुकूमत पर एतबार भी नहीं है। 27वीं तरमीम से 26वीं तरमीम को रोल बैक कर दिया गया। पार्लियामान की वक़्त पहले भी नहीं थी, अब मज़ीद नहीं रहेगी। नेशनल पार्टी 27वीं आईनी तरमीम की हिमायत या मुखालफत का ताहाल फैसला न कर सकी। राना सनाउल्लाह और तारिक फजल चौधरी गुज़िश्ता रात तुर्बत पहुँचे थे। अब्दुल मालिक बलोच को वज़ीर आज़म का पैगाम पहुँचाया और हिमायत की दरख्वास्त की थी। ANP के रहनुमा एमल वली खान ने कहा एहतसाब से बाला किसी को भी नहीं होना चाहिए। अगर सदर पाकिस्तान को पार्लियामेंट इस्तिस्ना देती है तो अच्छी बात है। पूरी कोशिश करेंगे हुकूमत 27वीं आईनी तरमीम सेनेट से पास ना करा सके, भरपूर एहतजाज करेंगे। PTI के सेनेटर अली जफर की गुफ्तगू। सेनेट में अपोजिशन जमातों की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। PTI, MWM और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सेनेटर्स की शिरकत। सेनेट इजलास से मुतल्लिक हिकमत अमली पर मुशावरत। अपोजिशन की कौमी असम्बली और सेनेट की मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी तलब कर लिया गया। सेनेट की कार्रवाई और तरमीम की तफसील से मुतल्लिक कौमी असम्बली की पार्लिमानी पार्टी को ब्रीफिंग देंगे। 27वीं तरमीम मुकम्मल मुस्तरद करते हैं। किसी भी शख्स को अदालती इस्तिस्ना गैर शरई है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नूर रहमान कहते हैं अदलिया को कंट्रोल करने के लिए 26वीं तरमीम की गई, रही सही कसर 27वीं तरमीम में पूरी की जा रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की मुलाकात के दौरान बलोचिस्तान और मुल्क की मजमूई सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कैशलेस मईशत के जारी इक़दामात पर जायज़ा इजलास।
शहबाज शरीफ का कहना था कि पूरी दुनिया डिजिटल मईशत की जानिब तेजी से गामजन है। पाकिस्तान को दुनिया के साथ कदम मिलाकर चलना होगा। रोज़े अव्वल से पाकिस्तान को डिजिटल नेशन बनाने के लिए इक़दाम को तरजीह दी, जिसके मुस्बत नताइज सामने आ रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात जल्द कराने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने रिमार्क्स दिए, मौजूदा पार्लियामेंट तो फिलहाल 27वीं आईनी तरमीम में मसरूफ है। लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन ना होने से निज़ाम का बेड़ा गर्क हो गया। बल्दियाती इलेक्शन से मुतल्लिक मुसलसल अदालतों के फैसलों के खिलाफ वर्जी हो रही है। हैरत तो इस बात पर होती है जिन्होंने खुद एक दिन में इलेक्शन का फैसला दिया, फिर डिवीजन बेंच में बैठ के फैसला मुअत्तल कर दिया। हुकूमत को सूट करता है कि एक शख्स 2 ओहदे रखे, बाकी किसी का ख्याल नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ पीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। सुहेल आफरीदी पर रियासती इदारों के खिलाफ नफरत, गुमराहकुन मालूमात, झूठे और बेबुनियाद बयानात पर मबनी वीडियो सोशल मीडिया पर फैलाने का इल्ज़ाम है। शहरी की शिकायत पर वज़ीर आला के खिलाफ मुकदमा साइबर क्राइम रिपोर्टिंग सेंटर इस्लामाबाद में दर्ज किया गया। वज़ीर आला पंजाब आलमी COP30 कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए ब्राज़ील पहुंच गई। मरियम नवाज COP30 कॉन्फ्रेंस में पंजाब में माहौलियाती बेहतरी के इक़दाम पर खिताब करेंगी। अपने एक्स पैगाम में मरियम नवाज ने कहा कि COP कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए ब्राज़ील के शहर हेलम की जानिब रवां दवा है। बेलम शहर के रास्ते में चारों तरफ फैले जंगलात याद दिलाते हैं कि फितरत तवाज़ुन, सब्र और हौसले का सबक देती है। पंजाब का हरा भरा और महफूज मुस्तकबिल बनाने का सफ़र जारी है। ओवल ऑफिस में अमेरिकी सदर ट्रंप को थकन के बायस नींद आ गई। ट्रंप के दफ्तर में आंखें बंद होने करने की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल। कारकर्दगी पर सवालात उठने लगे। ट्रंप के नाकदीन की तनकीद, नींद से बेदार होने वाला डॉन वापस आ गया। कैलिफोर्निया के गवर्नर गैविन न्यूज़रूम का तंजिया तबसरा। व्हाइट हाउस की तर्जमान ने कहा कि सदर सो नहीं रहे थे बल्कि सहाफ़ियों के सवालात के जवाब दे रहे थे। इसराइल ने गाजा में तुर्क अफवाज की तैनाती को मुस्तरद कर दिया। तर्जमान इसराइली हुकूमत का कहना है कि तुर्किया ने नेतन्याहू समेत 37 इसराइली एहलकारों के वारंट गिरफ्तारी जारी किए। अमेरिका इसराइल पर गाजा इंटरनेशनल सिक्योरिटी फोर्स में तुर्किया को शामिल करने के लिए दबाव डाल रहा है। तुर्किया गाजा के अंदर आलमी अमन दस्तों में शामिल नहीं हो सकता। मगरबी पाबंदियों के बायस रूस का ईरान के साथ तिजारत बढ़ाने का फैसला। रूसी माल बरदार ट्रेन पहली बार मगरबी रास्तों को बाईपास करते हुए नई राहदारी से ईरान पहुंच गई। रूसी ट्रेन काज़ाकिस्तान और तुर्कमानिस्तान के रूट से ईरान में दाखिल हुई। इससे कबल रूस जॉर्जिया तुर्की का रास्ता इख्तियार करता था। नई राहदारी रूस को मशरिक़ वुस्ता, खलीज और भारत तक तेज़ तर रसाई फराहम करेगी। जापान के दारुल हुकूमत टोक्यो के करीब शुमाली सूबे वाते में 6.9 शिद्दत का जल्जला। जल्जले से समंदर में 10 सेंटीमीटर तक लहरें बुलंद हुई। जापान मेट्रोलॉजिकल एजेंसी ने कई घंटे बाद सुनामी अलर्ट खत्म करते हुए मजीद ताकतवर जल्जलों की वार्निंग जारी कर दी। हुकाम की शहरियों को साहिली इलाकों से दूर रहने की हिदायत।